जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये भगवान से सभी प्रेमी लोग मिलकर कह रहे हैं, पूरे पूरे हाथ उठाकर, उठाइए पूरे पूरे हाथ, ताली बजाकर। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। कपिल मुनि भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कपिल मुनि भगवान से देवहूति मैया एक प्रश्न और करती हैं कि हे प्रभु, ये जो मुक्ति होती है ये आत्मा की होती है अथवा शरीर की होती है? इसका बड़ा ही सरल और सहज उत्तर दिया कपिल मुनि भगवान ने। कहा, मैया जो ये आप प्रश्न कर रही हैं, आत्मा की मुक्ति होती है या शरीर की होती है, तो ये बंधनों में कैसे बन जाता है? कपिल मुनि भगवान उत्तर देते हैं, कहते हैं कि देखिए मैया, अगर आत्मा की बात आप कर रहे हैं तो आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना तो मरती है, ना तो इसे अस्त्र काट सकता है, ना तो इसे शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है और ना तो इसे वायु सुखा सकती है। तो बंधन में बंधने का तो आत्मा का कोई औचित्य ही नहीं रहा। और मैया आप बात करती हैं शरीर की, तो शरीर बंधन में कैसे बंध गया? शरीर भी जन्म ले रहा है और जन्म तो यहीं का यहीं, शरीर जन्म लेने के पश्चात यहीं पर मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। तो शरीर के बंधन का भी कोई औचित्य नहीं है। प्रश्न उत्तम है कि आत्मा और शरीर, तो उत्तर यह समझ में आया। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, इन सब का मूल कारण हमारा एक मन है। इन सब का मूल कारण हमारा मन है। शरीर का बंधन से कोई मतलब नहीं, आत्मा का बंधन से कोई मतलब नहीं है। शरीर यही जन्मता है और शरीर यही मरता है, परंतु आत्मा भी अजर और अमर है, तो दोनों बंधन में हो ही नहीं सकते। तो मूल कारण बंधन का कौन है? मूल कारण बंधन का है ये मन। अभी आपका मन यहाँ पर है, इतने वेग से मन चलेगा कि यदि आपके सामने 56 भोग की बात की जाए तो आपका मन कथा से हट करके 56 भोग की ओर चला गया हो। अगर दिव्य पकवानों की बात करें तो आपका मन कथा से हटकर पकवान की ओर चला गया। अभी आप यहीं बैठे हैं और आपको यदि ये मालूम चल जाए कि पड़ोस में कहीं पर आग लग गई है, आपका मन चला गया।
अर्थात कहने का उद्देश्य है इन सब बंधनों का मूल कारण हमारा मन है। तो कपिल मुनि भगवान कहते हैं मन को संयम नियम पर लाने के लिए सत्संग, सद्गुरु देव की संगति करनी चाहिए। संत ही हैं जो आपको सरल और सहज मार्ग बता देते हैं। कल एक हम लोगों ने प्रसंग भी सुना था ना कि प्रेम जब होता है तो संत मिलते हैं, और संत मिलते हैं तो महंत मिल जाते हैं, और यह पूरा का पूरा शरीर देवालय बन जाता है, पूजनीय हो जाता है। तो ये संतों की कृपा है। परंतु आजकल संतों के विषय में बहुत ही आलोचना टिप्पणी हुआ करती है, परंतु मैं इस पर अन्यथा और कुछ न कह के आप सभी को व्यासपीठ से यही आशीर्वचन प्रदान करता हूं कि संतों के प्रति भाव, सद्गुरुदेव के प्रति भाव अपने मन में निश्चल, निष्कपट और प्रेम भाव बनाए रखें। एक विशेष गुरुदेव का संग एक नियम तक करना चाहिए। ज्यादा गुरु के संग में रहने से भी आप गुरु की अच्छाइयां नहीं देखते हैं, आप उनकी बुराइयां ढूंढने लगते हैं। देखिए, गुरुदेव ने आपको जो रास्ता बताया वह रास्ता आपके लिए कार्य का है। गुरुदेव ने आपको जो गुरु मंत्र दिया वह आपके कार्य का है। आपके मन में भ्रांति कहां से आई? गुरुदेव ने हमें गुरु मंत्र दिया, अंदर जाकर 56 भोग खा रहे हैं, पा रहे हैं। आपके मन में संदेह हुआ, हमको तो अनुष्ठान पर रखा है, अपना खीर पूड़ी खा रहे हैं। बात यह नहीं है, बात यह है गुरु के प्रति श्रद्धा भाव, वह अटूट होना चाहिए। तब आपको फल की श्रुति प्राप्त होगी। गुरु का संग एक नियम संयम से करें और गुरु के बताए गए मार्ग पर आपका कल्याण है, और अधिकता विशेष बनाने से आपका लाभ निहित नहीं होगा। इसीलिए सद्गुरुदेव भगवान की संगति, सत्संग करना चाहिए। जब हम सत्संग करते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, तब जाकर के हमारी बुद्धि का विवेक जागृत होता है। तब हम किसी में दोष नहीं देखते। हम उस समय सभी में अपने प्रभु सर्वेश्वर भगवान को देखा करते हैं। हमें क्या मालूम आगे कौन हाड़ मास का पुतला बैठा हुआ है, अरे ये तो आगे सर्वेश्वर प्रभु विराजमान है। हमें सदैव नाभि मंडल पर विष्णु भगवान, वक्षस्थल पर ब्रह्मदेव का और मस्तक पटल पर स्वयं शंकर भगवान का दर्शन करना चाहिए। ऐसी तो प्रभु की दिव्य लीला है। तब जाकर के गुरु अपराध नहीं बनेगा, और गुरु अपराध से हमें बचना होगा। तो संतों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा बताए गए मार्ग से हमारे मन पर नियंत्रण होगा, और जब मन पर नियंत्रण होगा तो भजन अत्यधिक प्रभावी हो जाएगा। और भजन के प्रभावी होने से भक्ति महारानी प्रवेश कर जाएंगी, और जब भक्ति महारानी प्रवेश कर जाएंगी तो श्री कृष्ण जी का वचन याद करिए कि जहां जहां भक्ति होगी वहां प्रभु श्री कृष्ण को स्वयं प्रकट होना पड़ेगा। कहते क्या है, और किस रूप में आएंगे भगवान? कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ऐसे सर्वेश्वर प्रभु को हमें नित्य भजना चाहिए, और प्रभु की वांगमयी स्वरूप का नित्य चिंतन करना चाहिए। यह प्रभु की लीला है। एक बात और विशेष बताते चले, प्रभु श्री कृष्ण ने एक और संदेश दिया। महाभारत के युद्ध में कृष्ण से ये पूछा गया, आपने ना तो अस्त्र उठाने की बात करी थी, ना शस्त्र उठाने की बात करी थी। आप ये सारा का सारा खेल बंसी के माध्यम से भी कर सकते थे,
आपको तो केवल इशारा करने की देरी थी, परंतु आपको याद होगा वृंदावन के बाके बिहारी जी मंदिर में ठाकुर जी के हाथ में बंसी आज भी नहीं है, क्योंकि वह स्वामी श्री हरिदास जी प्रकट किए और जिस रूप में छवि ध्यान किए वो छोटो सो लाल ठाकुर जी हमारे हैं। और बंसी अगर धारण कर लेंगे तो उनको कष्ट होगा, यह हरिदास जी का भाव है। और हरिदास जी दिव्य रूप से प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं और स्वयं हरिदास जी ने बाके बिहारी लाल को प्रकट किया। वो क्या बोलिए, बाके बिहारी लाल की जय। हाथ की अवस्था ऐसी है प्रभु की, और बांसुरी आपको देखने को नहीं मिलेगी इसमें बंसी ठाकुर जी के। अन्य सभी में आपको जब ऐसे पकड़े होंगे तो बांसुरी आपको मिल जाएगी, जैसे भक्तों की इच्छा, जैसे भक्तों की इच्छा। किसी ने सोने की बंसी, किसी ने चांदी की बंसी, किसी ने चंदन के काष्ठ की बंसी बनवाई है, ले जाते हैं लोग प्रभु को समर्पित करते हैं। और वृंदावन की बहुत अचूक व्यवस्था है, जिसको भक्ति महारानी प्रवेश, भक्ति में अगर कोई बाधा आ रही है तो ठाकुर जी को चांदी की बंसी क्षमता अनुसार अर्पित कर दीजिए, वहां प्रांगण तक पहुंचा दीजिए। भक्ति महारानी का प्राकट्य आपके हृदय में ही नहीं संपूर्ण परिवार में हो जाएगा। बोले बाके बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी बंसी धारण करते हैं। इस बंसी को धारण करने के पीछे तीन बहुत ही विशेष कारण है जो प्रभु ने जनमानस को संकेत दिया। समझिए, पहली बात, जिस बांस से बांसुरी बनाई जाती है उस बांस में कोई गांठ नहीं होती। पहली बात क्या है, जिस बांस से वो बांसुरी तैयार की गई उस बांस में कोई भी गांठ नहीं होगी। इसका क्या आशय है जीवन में? इसका जीवन में आशय यही है कि हमें अपने जीवन में किसी से कोई गांठ नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, प्रभु ने बंसी इसलिए धारण किया कि बंसी जब भी बजती है बहुत ही सुरीली बजती है, अर्थात हमें जब भी बोलना चाहिए मधुर मुस्कान और दिव्य वाणी से बोलना चाहिए। प्रभु का दूसरा संदेश, और मैया प्रभु का तीसरा संदेश, बांसुरी जब भी बजती है मीठा ही बजती है और बिना बजाए नहीं बजती है। ये नहीं कि आपने बांसुरी रखा हुआ है और बांसुरी बज पड़ी ना, जब तक उसे आप उठा करके अधरों तक नहीं ले जाते बांसुरी बज नहीं सकती। कहने का आशय यह है कि जब तक आपको आवश्यकता ना हो वहां पर बोलना नहीं चाहिए। ये ठाकुर जी का तीसरा संदेश है। आज अत्यधिक क्लेश, लड़ाई झगड़ा परिवार कष्ट में इसलिए है क्योंकि हम बिना बुलाए बज जाते हैं। तो बांसुरी जो ठाकुर ने धारण किया है, तीसरा संदेश हमारे जीवन में क्लेशों को खत्म करने के लिए हो सकता है कि जब तक कोई विशेष आवश्यकता न हो वहां पर न बोला जाए। मौन ही समस्त प्रकार के बाधाओं का निवारण है। बोले सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आपने बहुत ही मधुर कपिल देव भगवान का प्रसंग श्रवण किया और कपिल देव भगवान के माध्यम से किस प्रकार से भगवान नाम स्मरण हो और कैसे हम लोग नरक की यातनाओं को झेल करके आए हैं, दोबारा उस नरक में ना जाना पड़े। हमें प्रयास करना चाहिए कि दोबारा मानव का जन्म ना हो। बहुत पीड़ा है मानव के जन्म में, और जन्म के पश्चात तो और भी कष्ट है। तो मनुष्य को यह प्रयत्न करना चाहिए, जीव को यह प्रयत्न करना चाहिए कि सदैव राम राम का स्मरण करे, राधे राधे का स्मरण करे। जो भी आपकी परंपरागत गुरु परंपरा से जो मंत्र मिला है, देखिए एक बात और कहेंगे
मैंने एक शब्द बोला, परंपरागत गुरु परंपरा। आजकल पंथ बहुत चल गए हैं, जिसको देखिए जहां तहां यहां वहां। मैं किसी का नाम व्यासपीठ से नहीं ले रहा हूं, सही रास्ता आपको बता करके मैं जा रहा हूं। आगे निर्णय आपका, आप क्या कर रहे हैं। सबसे पुरातन और सबसे दिव्य, प्रभावशाली, अलौकिक भगवान विष्णु की जो परंपरा है, वह सबसे पहली परंपरा से निम्बार्क भगवान की परंपरा है। निम्बार्काचार्य परंपरा, रामानंदाचार्य परंपरा, वैष्णवाचार्य परंपरा, रामानुजाचार्य परंपरा। हम सभी को इन्हीं परंपरा के अंतर्गत गुरु दीक्षा को लेकर के अपने मार्ग को सुमारक करना चाहिए। आजकल समाज में नाना प्रकार के पंथ आ गए हैं। देखिए, मुक्ति के 3 मार्ग हैं। सभी श्रोताओं ध्यान दें, मुक्ति के 3 मार्ग हैं। यदि आप शैव संप्रदाय से हैं, भगवान शंकर का आपको मंत्र प्राप्त होगा। शंकर भगवान का मंत्र जप करके गुरु के द्वारा जो आपको प्रदत्त होता है, वह शंकर भगवान के मंत्र को प्रदत्त करके आप जप करके आप शिवलोक के अनुगामी बन सकते हैं। आपको मृत्यु के पश्चात शिवलोक के पार्षद आपको यहाँ धराधाम से शिवलोक को ले जाते हैं। यदि आप रामानुजाचार्य परंपरा से हैं, तो आपको साकेत धाम जाना है और आपकी मृत्यु के पश्चात आपको लेने के लिए भगवान राम जी के पार्षद साकेत धाम की ओर लेके चले जाते हैं। यदि आप कृष्ण संप्रदाय से हैं, वृंदावन धाम से हैं और वहां से गुरु दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो आप गोलोक धाम भगवान कृष्ण के साथ सखा ग्वाल बाल के साथ में नित्य रमण करते हैं। भगवान के पार्षद मृत्यु के पश्चात आपको भटकने नहीं देते हैं। यह होता है गुरु दीक्षा का महत्व, जो प्रत्येक सनातनी को गौरव स्थापित करने हेतु यह मंत्र अवश्य लेना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई पंथ तैयार होता है, तो व्यासपीठ उन सभी पंथों का खंडन करती है। शास्त्रोक्त बातों को ही यहाँ से हस्ताक्षरित प्रमाणित किया जाता है। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। आइए कथा के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। भक्त ध्रुव की कथा। समय शेष कम है, कथाएं बहुत हैं। आइए भक्त ध्रुव की कथा को श्रवण करते हैं। भक्त ध्रुव राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम सुनीति है और एक का नाम सुरुचि है। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव। ध्रुव की अवस्था 5.5 वर्ष की है और एक बार खेलते हुए राजा उत्तानपाद अपने पिता की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। देखिए, सुरुचि कौन? सुरुचि वह जिसको अपने शरीर में रुचि है, वह है सुरुचि। सुनीति कौन है? सुनीति वो है जो भक्त ध्रुव को जन्म देती है, जिसकी नीति कुशल है, जिसके विचार कुशल हैं, वह है सुनीति। सुरुचि दिव्य रूप से कभी भी ध्रुव का हित नहीं चाहती थी। जैसे ही राजा उत्तानपाद की गोद में जाकर के बैठे हैं, सुरुचि ने क्या कहा सुनिएगा। सुरुचि का कथन है, तत्काल आप राजा की गोद से उतर जाइए। पूछते हैं ध्रुव कि मां, ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण मैं पिता की गोद से उतर जाऊं?
तो सुरुचि कहती हैं, अच्छा राजा को भी अत्यधिक प्रेम सुरुचि से ही था। सुरुचि का कहना है कि अगर तुमको राजा की गोद में बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लो, उसके बाद राजा की गोद में बैठ। एक छोटा सा बालक ये सब बातें क्या जानता होगा? कल्पना करिए, वो बालक को उतारा गया और बालक रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। माँ हो तो सुनीति के जैसी हो। सुनीति ने कहा, पुत्र क्यों रो रहे हो? उठा करके अपनी गोद में बिठाया है। उस बालक ने अपनी माँ से प्रश्न किया, माँ क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? भाव विवल होकर के प्रश्न किया है। तो माँ समझ गई कि कुछ न कुछ तो खिचड़ी पकी जरूर है, कुछ गड़बड़ हुआ जरूर है, आखिर बात क्या है बताओ। तो पुत्र ने सारी बात अपनी माँ को बताई। तो अगर और कोई होता सुनीति की जगह पर तो शायद वहां पर स्थिति कुछ और होती, भयावह स्थिति हो सकती थी, झगड़े की स्थिति हो सकती थी। परंतु सुनीति ने अपने पुत्र को यह कहा कि अरे पुत्र, अगर तुझको पिता की गोद में बैठना है तो इस हाड़ मास के पुतले की गोद में क्यों बैठते हो? मैं तुझको उस पिता का रास्ता बताती हूं जो इस पिता का भी पिता है। माँ ने रास्ता बताया कि तुम जाकर के भगवान विष्णु को प्राप्त करने को, भगवान को, श्री हरि को, कमलापति को, यानी जो सर्वेश्वर हैं उनको प्राप्त करने की, भगवान तक पहुंचाने का मार्ग बता रही हैं। माताओं को यही करना चाहिए, सदैव सद्मार्ग दिखाना चाहिए। करते क्या हैं? ध्रुव तैयार हो जाते हैं, माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। माँ प्रथम गुरु बनती हैं और उन्होंने ध्रुव को वन की ओर भेज दिया।